हेलो क्लास। गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे इतिहास के पुरापाषाण काल के बारे में। तो कल का हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। पहला है प्रागैतिहासिक, दूसरा आद्य ऐतिहासिक और तीसरा है ऐतिहासिक काल का। प्रागैतिहासिक काल के चार पार्ट है: पुरापाषाण, मध्यपाषाण, नवपाषाण और ताम्र युग। तो आज हम बात करते हैं इतिहास। अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। इतिहास के जनक कौन है? हेरोडोटस। मानव जाति का पालना किसे कहा जाता है? तो मानव जाति का पालना कहा जाता है अफ्रीका महाद्वीप। इसको देख लेते हैं। तो पहला कौन था? ड्रायोपिथेकस। ड्रायोपिथेकस में पहला गया था। रामापिथेकस तो गया था जंगल की ओर। और मैदान की तरफ कौन आया था? मैदान की तरफ आया था ऑस्ट्रेलोपिथेकस। कौन आया था? ऑस्ट्रेलियोपिथेकस। ऑस्ट्रेलोपिथेकस का रूपांतरण कौन था? होमो हैबिलस। होमो हैबिलस। ऑस्ट्रेलोपिथेकस को क्या कहा जाता है? ऑस्ट्रेलोपिथेकस को कहा जाता है पूर्वज, मानव जाति का पूर्वज। और होमो हैबिलस को कहा जाता है? होमो हैबिलस को कहा जाता है स्किलफुल मानव। स्किलफुल मानव होमो हैबिलस का रूपांतरण रूप क्या था? तो ये था होमो इरेक्ट। होमो इरेक्ट। इसके हाथ फ्री हो गए थे, तो इसने क्या किया था? इसने छोटे छोटे हथियार बनाना शुरू किया था। होमो इरेक्ट का रूपांतरण रूप क्या था? तो वो था नियंडरथल। तो नियंडरथल मानव ने क्या करा? गुफाओं में निवास करना शुरू किया। और इसका अगला वर्जन कौन सा था नियंडरथल मानव का? तो वो था होमो सेपियंस। और होमो सेपियंस जब सभ्य और सिस्टमेटिक अच्छे से रहने लगे तो वो कहलाया गया होमो सेपियंस सेपियंस। तो ये था हमारे मानव जाति का विकास का क्रम और रूपांतरण। तो अफ्रीका महाद्वीप में इनके प्रथम साक्ष्य मिले हैं। जबकि सभ्यता का पालना एशिया महाद्वीप को कहा जाता है। एशिया महाद्वीप को इसलिए कहा जाता है, यहाँ पे यहाँ की सबसे बड़ी नगरीय सभ्यता कौन थी? सिंधु सभ्यता। और सिंधु सभ्यता क्या थी? नगरीय सभ्यता थी। इसमें सारे कुछ सिस्टमेटिक था, घर बने हुए, प्रॉपर जल निकासी का मार्ग बना हुआ है, अन्नागार बने हुए, स्नानागार बने हुए। जब हम सिंधु सभ्यता को देखेंगे तो हम वन बाय वन करके अच्छे से देखेंगे। तो इसीलिए इसको एशिया महाद्वीप का पालना कहा जाता है। इतिहास को तीन कालखंडों में विभाजित करते हैं: प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। प्रागैतिहासिक काल के हमारे पास थोड़ा बहुत पुरातात्विक साक्ष्य हैं। आद्य ऐतिहासिक के हमारा होके भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिंधु सभ्यता है। यहाँ की जो लिपि है, ये लिपि अभी तक पढ़ी नहीं गई। ये अभी तक हमें पढ़ी नहीं गई। हमारे पुरातात्विक लगातार रिसर्च में है, लेकिन नहीं। इतिहास कालखंड प्राचीन, मध्य और मॉडर्न, तीन तीन कालखंड आएंगे इसमें। तो अब देखते हैं हम प्रागैतिहासिक काल। इतिहास का वह समय जिस समय मानव पढ़ना लिखना नहीं जानता था। ये कुछ भी नहीं, जानवर की भांति रहता था। इसकी जानकारी केवल पुरातात्विक साक्ष्य से मिली है। इसके अंतर्गत पाषाण काल को रखते हैं, ठीक है। पाषाण काल, स्टोन एज। यह वह समय है जब मानव पत्थर के औजार और हथियार का उपयोग करता था। पाषाण काल कहलाया। सर्वप्रथम 1963 रॉबर्ट ब्रूसवुड पुरातात्विकविद हुए। इन्होंने पाषाण कालीन सभ्यता की खोज करी। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। और ये उस टाइम की बात है जब भारत पे अंग्रेजों का राज था, 1863 में। रॉबर्ट ब्रूसवुड। तो भारत का पुरातात्विक संग्रहालय ये है इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय, जो कि अभी संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। तो मिलने वाले धातु के आधार पर जो नामकरण किया, क्वेश्चन आता है कि मिलने वाले धातु के आधार पर नामकरण किसने किया? तो ये क्रिश्चियन थॉमस ने किया। और लिखावट के आधार पर जो नामकरण किया, तो ये जॉन ब्रूस ने किया। इसको चार भागों में बांटते हैं: पुरापाषाण, मध्यपाषाण, नवपाषाण और ताम्रपाषाण। आपने ये छोटे छोटे कार्टून में देखा होगा जब आप छोटे रहे होंगे, कुछ इस तरीके से जिंगा लाला ऊ करके आता था कुछ। तो इस समय मानव बड़े बड़े पत्थर के औजारों का इस्तेमाल शिकार करने के लिए करते थे। इसी समय मानव ने चित्रकारी कर ली। अब मानव खाली बैठा हुआ है तो वो क्या करेगा? उसने उठाए पत्ते, घस दिया दीवार पे। तो और चित्रकारी के साक्ष्य मिले हमें भीमबेटका की गुफाओं से। और भीमबेटका कहाँ है? मध्य प्रदेश, रायसेन में। और भीमबेटका की एक और बात है कि इसे 2003 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। और विश्व विरासत सूची किसकी है? तो विश्व विरासत सूची यूनेस्को के द्वारा जारी की जाती है। इसमें विश्व धरोहर की चीजें जो इसके अलावा कहीं नहीं है, वही चीजें उसमें शामिल की जाती हैं। थैंक यू सो मच।